नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता, कवि और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उच्च आदर्शों के और मूल्यों की स्थापना की। लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के साथ उन्होंने भारत को विश्व पटल पर सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में धामी बोले अटल जी सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अटल जी को उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अटल जी के योगदान को सीएम धामी ने सराहा। सीएम धामी ने अटल जी को श्रद्धांजलि देकर, पुष्प अर्पित कर उनको कहा कि वो एक पुण्यतिथि पर अटल जी को नमन कर। अगली खबर है, हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जिले के दौरे पर है। हल्द्वानी के गोलापार में कुमाऊं संभाग के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर संगठन की तैयारियों और रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद और विधायकों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में चुनावी तैयारियों के साथ क्षेत्रीय मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगापीठ में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति, भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं में बढ़ते नशे के चलन पर चिंता जताई। बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश में बहुत घपला है, इसलिए सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें फिर आंदोलन करना पड़े। उन्होंने कहा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाले देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। जनजी में बढ़ते नशे का भी उन्होंने चिंता जताई और बाबा रामदेव ने कहा कि मनमर्जी के नाम आजादी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी भी जरूरी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें ये सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोक एकत्वं पश्यत। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए। हृदय स्वामी जी ने बता दिया है। देखिए, जब तक अपनी संस्कृति, अपनी चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन व्यवस्थाओं को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ये जो विकृतियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे, जब तक देश के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर घमासान होगा, जब तक छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बड़े छोटों के प्रति भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो देश की उन्नति, समृद्धि अवरुद्ध रहेगी और यह देश विश्व गुरु बनने से बचेगा। तो इसीलिए विश्व गुरु बनाना है
तो इन चीजों पर हमें ध्यान देना है और सबको मिल करके सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझ लें। जिसके पास जो अधिकार है, जो जिम्मेदारी है, अधिकार का तो सबको ध्यान है, जिम्मेदारी हम भूल चुके हैं, तो अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को सब सही ढंग से निभाएं। अगली खबर है, चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाजपुर के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के कारण रविवार सुबह करीब 9 बजे यातायात बाधित हो गया। मलबा सड़क पर आने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मार्ग बंद होने के दौरान वाहनों की आवाजाही कोठियाल, सैन, सैवकोट और नंदप्रयाग मोटर मार्ग से कराई गई। संबंधित विभाग की तत्परता से मलबा हटाने का काम शुरू किया। मलबा हटाने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। मार्ग खुलने से यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है। चमोली के बाजपुर में मलबा गिरा, जहां पे लैंडस्लाइड से मार्ग बाधित हो गया था। फिलहाल प्रशासन ने इसको सुचारू कर दिया है। फिर से बद्रीनाथ हाईवे और यात्रियों की ओर लिए राहत की सांस हुई, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे फिर से खोल दिया गया और मलबा हटने के बाद यातायात सुचारू हो गया। अगली खबर है, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर के बीच दोनों नदियां अस्थिर बनी हुई हैं। नदी किनारे बने नमामि गंगे घाट भी बढ़ते पानी में डूब गए। लगातार बारिश के चलते प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ गई। नदी किनारे रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। अगली खबर है, चमोली के पीपलकोटी में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनी। श्रमिकों ने हादसे से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता, दीर्घकालिक आजीविका, घायलों के निःशुल्क इलाज और निष्पक्ष जांच की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के उपचार, प्रभावित परिवारों से समन्वय और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उनमें से 10 लोग वार्ता के लिए आए। इन्होंने कुछ जेन्युइन जो डिमांड थी वो रखी हैं। बात सही है। इन्होंने कहा कि भाई हम इतनी परिस्थिति में काम करते हैं तो हमारा जो सुरक्षा मानकों का जो पालन है उसका सुनिश्चित करें। एक सुरक्षा का ऑडिट भी हो, एक हादसे की जांच भी हो। 3 मांगे तो इन्होंने इस रूप में रखी है। सरकार के स्तर पर भी अलग से एक जांच, मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है और भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वहाँ से भी 3 लोगों की एक टीम फिलहाल यहाँ पहुँची है। उसके बाद भी इसका टेक्निकल मुआयना होगा। वास्तव में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना के बाद तत्काल सरकार के स्तर पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है। आप सब इस चीज को जानते हैं कि तत्काल हमारी जो यहाँ लोकल पुलिस है, हमारी फायर की टीम है और हमारे अन्य लोग हैं मौके पर पहुंचे और 12 लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया। जो मिसिंग 3 लोग कल थे उसमें से एक बॉडी रिकवर हुई है, अभी 2 मिसिंग है। और ये भी सही है कि जो हमारा इस समय भी ऑपरेशन है वो चल रहा है और साथ साथ ये भी है कि अभी जो पानी है, जब कभी अगर पानी निकालने की जो स्पीड है, अगर वो उसको जो मुझे बताया कि अगर उसको 2 घंटे 1 घंटा रुकते हैं किसी टेक्निकल कारण से, मलबा आने के कारण या कुछ, तो वो पानी वहां फिर इकट्ठा होना शुरू हो रहा है।
देहरादून के बसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश महिला के गले से चेन झपट कर फरार होता दिखाई दे रहा है। चेन झपटने के दौरान महिला सड़क पर गिर गई और चोट लगने के कारण कुछ देर तक उठ नहीं पाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चेन स्नैचिंग की दूसरी वारदात है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान और तलाश की जा रही है। अगली खबर है, नैनीताल के रामगढ़ सतबुंगा मोटर मार्ग पर एक टेम्पू ट्रैवलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटना में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए मल्ला रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। अगली खबर है, उत्तराखंड में शुद्धिकरण प्रकरण को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाया जाना बेहद निंदनीय है। आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के स्थान पर शुद्धिकरण किया। प्रतिमा सिंह ने कहा कि यह दलितों के प्रति बीजेपी और उत्तराखंड सरकार की सोच को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और जल्द ही शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। से संबंधित संगठन है ये। भाजपा की कई ऐसी टुकड़ियां, कई ऐसे यूनिट पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं और कोई भी संगठन सरकार के सहयोग के बिना इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। और अगर वो लोग भाजपा के नहीं हैं तो मुख्यमंत्री जी अब तक सो क्यों रहे हैं? एक दलित व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जिस मंच से जनसभा को संबोधित करके गया उसका शुद्धिकरण हो रहा है। दलितों की और पिछड़ों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। समाज में छुआछूत और जाति पात की जो प्रचलन जो खत्म होने की कगार पे था, उसको फिर से उजागर कुरेदने का कार्य किया जा रहा है। आपके प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। आप खामोश बैठे हैं। यही दर्शा रहा है, प्रदेश के मुखिया की चुप्पी बता रही है कि ये और कोई नहीं, भाजपा के ही लोग हैं और अगर नहीं है तो कार्रवाई करिए। नड्डा जी तो दुख प्रकट कर रहे थे सदन में। अगली खबर है, हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर नई टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुरारी लाल खंडवाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता बौराड़ी गणेश चौक पर जुटे और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मंच के शुद्धिकरण की घटना भाजपा की शह पर की गई। कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर अपना भारी आक्रोश जताया और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस घटना को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताते हुए विरोध दर्ज कराया। अगली खबर है, देहरादून में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एमडीडीए में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1947 के विभाजन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर विभाजन पीड़ितों को याद किया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि विभाजन देश के इतिहास का दर्दनाक अध्याय है जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए और विस्थापन का दंश झेला। उन्होंने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य अतीत की पीड़ा से सीख लेकर देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत करना। सचिव मोहन सिंह बंडिया ने शांति, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।